Good morning, class second. Welcome back again in the last chapter, chapter 9, Sunday market of term 1. This is the final chapter बेटा. ये आपके term 1 तक का कोर्स इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट हो रहा है. ओके. There is a weekly market on Sunday in Sonepur town. Means there is one town and the name of that town is Sonepur. वहाँ पे हफ्ते में, weekly means हफ्ते में एक मार्केट लगती है. कब लगती है? संडे को लगती है. ओके. There are stalls of different things. People from different places come to the market, and in that market there are different stalls of different things and people come to that market. मतलब और संडे वीकली में जो मार्केट लगती है वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं और लोग उस मार्केट में आते भी हैं. टुडे इज़ संडे. आज संडे है. इट इज़ अ वीकली मार्केट डे इन सोनेपुर टाउन. मीन्स वीकली मार्केट कब लगती थी? हफ्ते वाली. इस संडे को कहाँ पर लगती थी? सोनेपुर टाउन में. और आज संडे भी है. शॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी सीन इन दिस मार्केट. और बहुत सारी अलग अलग तरीके की दुकानें जो हैं वो इस मार्केट में देखने को मिल सकती हैं. शॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यानी हर तरीके की चीज़ों की दुकानें आपको इस मार्केट में देखने को मिल सकती हैं. पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू बाय एंड सेल थिंग्स. और अलग अलग जगह से लोग चीज़ों को बेचने और ख़रीदने इस मार्केट में आया करते थे. बाय मीन्स टू परचेज समथिंग, किसी चीज़ को ख़रीदना, एंड सेल मीन्स किसी चीज़ को बेचना. सम पीपल कम बाय बस एंड अदर कम बाय कार्ट्स, मोटरसाइकिल्स और रिक्शाज. यानी कुछ लोग बस से आते थे, कुछ लोग बैलगाड़ी से आते थे, कुछ लोग अपनी खुद की मोटरसाइकिल से और कुछ लोग रिक्शा करके उस संडे मार्केट में जो सोनेपुर टाउन में लगती थी वहाँ आते थे. किस चीज़ के लिए आते थे? चीज़ों की ख़रीदारी, अलग अलग चीज़ों की ख़रीदारी करने पहुँचते थे. एज यू कैन ऑल लुक इन द पिक्चर. देयर आर स्टॉल्स ऑफ ऑल थिंग्स. और वहाँ पे हर तरीके की चीज़ों का स्टॉल था. रामू इज़ अ वेजिटेबल सेलर. रामू एक सब्ज़ी बेचने वाला था. मीन्स देयर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, सब्ज़ी बेचने वाला जिसका नाम था रामू. हिज स्टॉल इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स. उसका पूरा स्टॉल सब्जियों से भरा हुआ था. देयर आर कैबेजेस यानी वहाँ पे गोभी थी, कैरेट्स गाजर थी, पोटैटोज़ आलू थे, टमाटर थे, बीन्स थी, एक्सेट्रा. मीन्स देयर आर सो मैनी वेजिटेबल्स वर देयर ऑन हिज स्टॉल. यानी वो जो रामू वेजिटेबल सेलर था उसके स्टॉल पे जो जो वेजिटेबल्स थी वो हमें बताई गई हैं. सम पीपल आर बाइंग वेजिटेबल्स. और बहुत सारे लोग सब्जियां खरीद रहे थे भी. नेक्स्ट टू वेजिटेबल स्टॉल इज़ अ फ्रूट स्टॉल. और जस्ट जहाँ पे सब्ज़ी का स्टॉल था क्लास सेकेंड उसके जस्ट बगल में ही फ्रूट स्टॉल था. मीन्स नेक्स्ट टू मीन्स जस्ट बगल में बेटा. There are many fruits such as mangoes, apples, grapes and oranges. यानी आम, सेब, अंगूर and संतरा. ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ उस फ्रूट स्टॉल पे अवेलेबल थे. A woman buying fruits. और एक औरत जो है वो क्या खरीद रही थी? फलों को खरीद रही थी. देयर इज़ ऑल्सो अ टॉय शॉप. वहाँ पर एक खिलौने की दुकान भी थी. द शॉपकीपर सेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज़. और जो दुकानदार था वो अलग अलग तरीके के खिलौने बेचता था. देयर आर ऑल्सो रिबन्स, बैंगल्स, मिरर्स एक्सेट्रा. और उसके पास क्या क्या चीज़ें थी? रिबन्स भी थे बालों में बांधने के लिए, बैंगल्स थी चूड़ियाँ पहनने के लिए, शीशे थे, बहुत सारी चीज़ें थी. इन द शॉप उसकी दुकान में. अ लेडी इज़ बाइंग अ नेकलेस. और एक फ़ीमेल जो है वो क्या खरीद रही थी? वो नेकलेस खरीद रही थी उस संडे मार्केट से जो हफ्ते में लगती थी सोनेपुर टाउन में. देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विद अ पुश कार्ट. ही इज़ पुटिंग आइसक्रीम इनटू द कोन. इफ़ यू कैन सी, पुश कार्ट मीन्स बेटा धक्का दे के चलने वाली गाड़ी जो होती है जो आप अपने हाथ से पुश करके चलाते हो. आपने आइसक्रीम्स वालों को देखा होगा ना, लेकर बॉक्स में वो लोग चलते रहते हैं, पुश करके टायर्स लगे होते हैं गली गली में आइसक्रीम जब वो बेचते हैं. सो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. सो वो पुश कार्ट में लेके आइसक्रीम घूम रहा था और उसने आइसक्रीम को कोन में डाला. अ गर्ल इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम. एक लड़की आइसक्रीम खा रही है.
अनदर बॉय इज़ बाइंग आइसक्रीम, लड़की आइसक्रीम खा रही है और लड़का आइसक्रीम खरीदने गया है। बाइंग मीन्स खरीदना। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स, और बच्चों को आइसक्रीम्स बहुत पसंद होती है। नाउ दैट्स ऑल, वी हैव कम टू आवर सिलेबस इन इंग्लिश लिटरेचर। आई होप आप सब अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट करके टाइमली चीज़ों को सबमिट करेंगे एंड डू योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। क्लास सेकेंड, रफ वर्क will not be accepted, I'm telling you. Do it properly, जैसे मैं आपको भेजती हूँ बिल्कुल वैसे ही नीट एंड क्लीन कंप्लीट करके कैपिटल स्मॉल लेटर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए, तब आप अपने होमवर्क्स को सबमिट करेंगे। थैंक यू।